हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। जी हाँ दोस्तों इस साल 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जाएगा वो क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक से रिलेटेड होगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, लेकिन हमें इन 2 नंबर को भी नहीं छोड़ना है। हाँ, भले ही आप ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाली क्लासेस में भी आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा ये वीडियो। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपको हर टॉपिक को समझते हुए चलना है। आज के इस वीडियो में मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड 100 सेंटेंसेस शामिल किए हैं और दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा इन 100 सेंटेंसेस को आपको याद नहीं करना है, बस आपको समझ लेना है। अगर आपने इन 100 सेंटेंसेस को समझ लिया तो आगे आने वाली क्लासेस में भी आपको ये सेंटेंसेस फ़ायदा पहुँचाएंगे और यकीन माने कंपटीशन एग्जाम में भी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी 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 यूजफुल होने वाला है। और दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपको। वो कहते हैं इंग्लिश में कहावत है कि मैनी अ लिटिल मैक्स मिकल, यानी बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो हमें छोटे छोटे टॉपिक भले ही हैं, लेकिन इनको छोड़ना नहीं है। आपको हर टॉपिक को समझते हुए चलना है। इफ़ यू रियली वांट टू गेट सक्सेस एट ऑप्टिमम लेवल यू विल हैव टू गिव योर 100%, यानी हमें हमारा 100% देना है अगर वाकई आप उच्च स्तर पर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देख लेते हैं ये 100 सेंटेंसेस क्या है, इन्हें समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। अगर आप इनको समझ लिया तो समझ लीजिए इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपके जहन में नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि टॉपिक हमारा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब यही है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हम सिंगुलर ट्रीट, जब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हम सिंगुलर लिखेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट जो प्लूरल है तो वर्ब भी हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल ही वहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं सेंटेंसेस जब आप समझोगे तो अच्छी तरीके से आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है आई यू दे वी लाइक या लाइक्स में यूज़ करना है दिस सीनरी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर सेकंड पर्सन हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन प्लूरल हो या फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पर आप उन्हें उनके साथ जो वर्ब ट्रीट करेंगे वो प्लूरल ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे आई के साथ भी आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, यू के साथ भी आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, दे के साथ भी आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे और वी के साथ भी आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, जैसा कि सेंटेंस में आपको नजर आ रहा है। आई लाइक दिस सीनरी, यू लाइक दिस सीनरी, दे लाइक दिस सीनरी, वी लाइक दिस सीनरी। आपको लाइक्स का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो इन्हें प्लूरल ट्रीट करना है एक तरह से। ठीक है, और वर्ब भी आप प्लूरल लिखेंगे। सेकेंड सेंटेंस है ही सी दिस सीनरी। अब यहाँ पर आपने जैसे मैंने ग्रीन किए, ये ग्रीन वाले जो है वो आंसर है। ठीक है, अब ही और सी है थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर जब हमारा सब्जेक्ट है तो हमारी जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी, और वर्ब सिंगुलर होगी तो सीधी सी बात है आप आंसर क्या करेंगे, लाइक्स करेंगे। ठीक है, तो ही लाइक्स दिस सीनरी, सी लाइक्स दिस सीनरी। इस तरीके से आपको अपना आंसर करना है। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है फिश एंड राइस अ फेवरेट डिश ऑफ द बंगालीज। अब फिश एंड राइस दोस्तों, वैसे तो अगर एंड से कोई दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो उन्हें हम प्लूरल ट्रीट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक्सेप्शनल केस आ जाता है कि अगर कोई जो दो नाउन है जो एंड से जुड़े और एक यूनिट के रूप में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, एक यूनिट के रूप में उन्हें यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ पर हम उन्हें सिंगुलर ट्रीट करेंगे। कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, जैसे फिश एंड राइस है, दाल एंड बाटी है, बैग एंड बैगेज है। ठीक है, और भी काफ़ी एग्जांपल्स जैसे हॉर्स एंड कैरीजेज है। तो कुछ ऐसे जो है जो कंपाउंड सब्जेक्ट हैं, अगर ये ऐसे सब्जेक्ट आते हैं तो एक्सेप्शनल केस हैं, ये ऐसे सब्जेक्ट आते हैं तो उन्हें आप सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, आगे कुछ एग्जांपल भी हैं, जब वो एग्जांपल देखेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब है फिश एंड राइस, यानी इसे हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे क्योंकि एक यूनिट के रूप में इन्हें यूज़ किया जाएगा। ठीक है, यानी मच्छी और चावल जो है एक तरह से एक यूनिट के रूप में से यूज़ किया जाएगा, तो सिंगुलर हम ट्रीट करेंगे। तो आप लिखेंगे इज अ फेवरेट डिश ऑफ द बंगालीज। ठीक है, तो यहाँ पर इज हेल्पिंग इज वर्ब का आपको यूज़ करना है। आप आर यूज़ नहीं करेंगे, एंड से जुड़ा है ऐसा समझकर आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये प्लूरल है, प्लूरल नहीं है। हालांकि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं तो वो प्लूरल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसे सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इन्हें अपने दिमाग में सेट कर लेना। ठीक है, अगला हमारा एग्जांपल है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जाहिर सी बात है इसके साथ आप इसे आप सिंगुलर ट्रीट करेंगे, और सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। आंसर हमारा हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है पब्लिक। तो पब्लिक को सिंगुलर ट्रीट करते हैं, तो पब्लिक हैज़ अ राइट टू नो हाउ द मनी इज स्पेंट। तो यहाँ पर पब्लिक के साथ आपको हैज़ यानी सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। सिंगुलर वर्ब की एक पहचान ये भी होती है कि उसमें एस लिखा होता है लास्ट में जनरली। ठीक है ना, देख लेना जितने भी वर्ब्स हैं सभी के लास्ट में एस है, तो ये भी एक तरह से पहचान है। और जो वो अपनी वर्ब जो होती है वो अपने मूल रूप में प्लूरल होती है। जैसे गो है तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, थर्ड फॉर्म गोन होती है, और गो की जो फर्स्ट फॉर्म है ये अपने आप में प्लूरल होती है। इसको जब हम सिंगुलर बनाते हैं तो गो का गोज हो जाता है, लास्ट में एस आ जाता है। ठीक है, तो यानी जिस वर्ब के लास्ट में एस आ जाए तो वो जनरली सिंगुलर वर्ब होती है। ठीक है,
अगला हमारा सेंटेंस है द मून। अब मून सिंगुलर ही है तो मून के साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे तो वॉज आ गई, ठीक है ना, तो वॉज को आप यूज करना है। अगला सेंटेंस हमारा द चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन प्लूरल है तो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो प्लूरल वर्ब हमारी हो गई वर। सिंगुलर तो वॉज होता है और प्लूरल क्या होता है, वर होता है, तो वर हम यहाँ पर यूज करेंगे। बस सिंपली इसी तरीके से आपको पहचान करनी है। अगर आपने सब्जेक्ट की पहचान कर ली, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ईजिली आप उसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी फिल कर पाएंगे, ठीक है। अगला हमारा सब्जेक्ट जो सेंटेंस है वो है द फार्मर्स। तो फार्मर्स है तो फार्मर्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो फार्मर्स वर प्लॉइंग, ठीक है। इस तरीके से आपको अपना आंसर करना है। अब नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वन ऑफ द स्टूडेंट्स। ये आपको ध्यान रखना है, वन को हमेशा सिंगुलर ट्रीट करते हैं, तो वन और जैसे ऑफ से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, एक तो स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, एक वन जुड़ा हुआ है, तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, लेकिन आपको ऐसा जब फॉर्मेशन आपके सामने आए तो आप वन के अकॉर्डिंग ही अपनी वर्ब को फिल करेंगे और वन सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आपको नहीं करना है, आपको वन के अकॉर्डिंग करना है, और वन को सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। ये बात आपको अपने दिमाग में सेट कर लेनी है। यानी ऐसा फॉर्मेशन आता है तो सिंपली आपको सोचना ही नहीं है, आपको सीधा ही सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। वर्ब कोई भी होगी आपको सिंगुलर यूज करना है, ठीक है। हमारा आंसर होगा वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज टॉकिंग, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस हमारी ये रहे, ये देख लेते हैं। द चेयर्स विच आई बॉट यस्टरडे आर वेरी कॉस्टली। अब यहां पर देखो द चेयर्स जैसे प्लूरल है तो प्लूरल हम प्लूरल ही ट्रीट करेंगे, लेकिन यहां पर देखो विच आया हुआ है, तो विच ये क्या है, जब विच, होम और हु ये जो आते हैं WH वर्ड और इनसे पहले जो नाउन आता है तो वो एंटीसीडेंट माना जाता है उस नाउन को, और उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चेयर्स प्लूरल है तो चेयर्स के हिसाब से ही हम यहाँ पर यूज करेंगे आर, आई के अकॉर्डिंग ना आकर चेयर्स के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो है वर्ब को यूज करते हैं, ठीक है। अगर विच हो या हुम हो या हु और उनसे पहले अगर नाउन आया हुआ है, नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी हम प्लूरल यूज करेंगे, नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी हम सिंगुलर यूज करेंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एंटीसीडेंट वाला रूल है यहाँ पर, ठीक है। अब अगले जो 11 और 12 का जो हमारे सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है इनके बारे में। अगर देयर या हेयर से कोई सेंटेंस आपका शुरू हो रहा है और उसके बाद में ब्लैंक है और उसके बाद में ब्लैंक है और ब्लैंक के बाद में जो सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है तो आप उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहां पर वर्ब यूज करेंगे। यानी वर्ब को आपको जो ब्लैंक के बाद में सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यूज करना है। जैसे देयर और ब्लैंक और यहाँ पर नो चेयर आ गया तो नो चेयर सिंगुलर है, चेयर सिंगुलर है, तो इस हिसाब से यहाँ पर इज का यूज हमने कर लिया। लेकिन सेकंड सेंटेंस था देयर नो चेयर्स, तो चेयर्स प्लूरल है तो नो चेयर्स प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम आर का यूज करेंगे। यानी आपको ध्यान यही रखना है, अगर कोई सेंटेंस हेयर या देयर से शुरू हो रहा है और उसके बाद में ब्लैंक है, खालिस्तान है, और उसके बाद में जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहां पर आपको वर्ब फिल करना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आ जाएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है अंकित एंड हिज सिस्टर। यानी एंड से जब भी दो सब्जेक्ट जुड़े हों, जैसे कि पीछे मैंने बताया था, जैसे फिश एंड राइस वो बताया था, तो वो कुछ अगर यूनिट के रूप में यूज किए जाते हैं तो वहां पर कुछ एक्सेप्शनल केस है, वो मैं आपको बता दूंगा। उनके अलावा अगर एंड से कोई दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो उन्हें हम प्लूरल ट्रीट करते हैं। तो अंकित एंड हिज सिस्टर, यानी यहाँ पर दो सब्जेक्ट हो गए, इसका मतलब प्लूरल होगा, एंड से जुड़े हुए, तो यहाँ पर हम इन्हें प्लूरल ट्रीट करेंगे तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहां पर आंसर हो जाएगा अंकित एंड हिज सिस्टर हैव गॉन टू सी अ मूवी, ठीक है। यहां पर हैज नहीं आएगा, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है 40 नंबर का सेंटेंस है द वाइज डू नॉट क्यूअल। ये आपको ध्यान रखना है, अच्छी तरीके से आप इस चीज को दिमाग में बैठा लें कि अगर कोई एडजेक्टिव यानी किसी एडजेक्टिव से पहले द आ रहा है और वो पूरी जाति को डिनोट कर रहा है तो उसे हम प्लूरल ट्रीट करते हैं, चाहे द वाइज हो, द पुअर हो, कुछ भी हो। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दे आ रहा है इसका मतलब वो पूरी जाति को डिनोट कर रहा है, ठीक है। पूरी जाति को डिनोट कर रहा है तो आप उसे प्लूरल ही ट्रीट करेंगे। भले ही यहाँ पर वाइज आ गया, जैसे द पुअर भी आ सकता था, द रिच भी आ सकता था ना, कुछ भी आ जाए तो वो पूरी जाति को डिनोट करता है, उसे हम प्लूरल ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो द वाइज डू नॉट क्यूअल, यहाँ पर हम प्लूरल ट्रीट करेंगे तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, डू नॉट आएगा, डज नॉट नहीं आएगा। ये बात आपको ध्यान में अच्छी तरीके से रख लेनी है, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला हमारा सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी सेंटेंस नंबर 15। 10,000 रुपीज, जब भी पैसों की बात होती है, चाहे वो 10,000 हो, 10 लाख हो, 10 रुपीज ही क्यों ना हो, आप उसे सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे। अच्छी तरीके से इसे समझ लेना आपको। इसी तरीके से अगर कोई दूरी की बात है, कोई डिस्टेंस की बात है, तो भले ही कितने ही किलोमीटर क्यों ना हो, भले वो लगता है आपको प्लूरल है, लेकिन आप उसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे। यानी पैसे हो या डिस्टेंस हो या कोई भी लंबाई हो, लेंथ हो, चाहे वो प्लूरल है, प्लूरल दिखती है, लेकिन वो उसे आप सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे।
ठीक है। 15, 16, 17 जो तीनों सेंटेंस है ये इसी से रिलेटेड है। 10,000 रुपीज़ लगता है प्लूरल है, लेकिन आप इसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे। इसी तरीके से 3 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर्स हो, आप इसे सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे, ठीक है, एक इकाई के रूप में इसे मानेंगे। इसी तरीके से 500 फीट है, 5 फीट है, 500 फीट है, 5000 फीट हो, लेकिन आप इसे सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे और सिंगुलर ट्रीट करके आप वर्ब भी सिंगुलर ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगला हमारा सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 18। द अरेबियन नाइट्स तो कोई एक बुक का नाम है, तो बुक का नाम है तो सीधी सी बात है, एक सिंगल बुक की बात है, तो इसे आप सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेज और ये रहे। जैसे अरेबियन नाइट्स तो एक सिंगुलर बुक का नाम है, तो सीधी सी बात है सिंगुलर ट्रीट करेंगे। इसी तरीके से द मन्नत रेस्टोरेंट एक होटल का नाम है, तो सिंगुलर ट्रीट करेंगे। ये तो नॉर्मल सी बात है, जाहिर सी बात है, देखते ही समझ में आ जाता है। लेकिन कई जगह कन्फ्यूजन की स्थिति होती है, जैसे मैथमेटिक्स है। अब कई बार बच्चे समझ लेते हैं कि ये प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, एक सब्जेक्ट का नाम है और इसे सिंगुलर ही ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स इज नॉट एन ईजी सब्जेक्ट होगा, आप आर का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स भी ये जो है सब्जेक्ट सिंगल एक है, लेकिन इसे जो है सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स ही लिखा जाता है इसे, तो इसे आप सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे, सब्जेक्ट का नाम है ये। इसी तरीके से मीजल्स एक बीमारी है, खसरे को बोलते हैं ना, तो इसे भी एक बीमारी है, तो ये लगता है प्लूरल है, लेकिन इसे सिंगुलर ही ट्रीट आप करेंगे, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, वो सभी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको लेकर कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है, तो वो मैं उन सेंटेंसेज को मैंने इस वीडियो में शामिल किया, तो आप इनको अच्छी तरीके से समझ लेना। अब अगला हमारा सेंटेंस है द पुलिस हैव अरेस्टेड 3 टेररिस्ट। तो यहाँ पर पुलिस को आप प्लूरल ट्रीट करेंगे, क्योंकि जैसे अगर इसका सेंस इस तरीके से निकल रहा है कि 3 टेररिस्ट को अरेस्ट किया है, तो यानी पुलिस यानी एक यूनियन, एक उनकी टीम है, सभी सदस्यों ने मिलकर अपना जो एफर्ट्स किए हैं, तो यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर पुलिस को आप प्लूरल ट्रीट करेंगे ऐसे सेंस में, ठीक है। तो आपको हैव का यूज़ करना है, आप सिंगुलर ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है बोथ अदिति एंड सुनीता कुक फूड। अब यहाँ पर बोथ और एंड का यूज़ होता है, तो जाहिर सी बात है सिंपली आप उसे जो है उस सब्जेक्ट को प्लूरल ट्रीट करेंगे, ठीक है, और प्लूरल वर्ब आपको यूज़ करना है अगर बोथ और एंड से कोई भी 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है अ क्राउड या अ ग्रुप ऑफ पीपल या अ क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है, रशेज इनटू द हॉल। तो एक कलेक्टिव नाउन है, तो आप इसे सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे। इसी तरीके से रेजिमेंट है, सोल्जर सैनिकों की गई टुकड़ी, तो रेजिमेंट भी एक कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन है, तो आप इसे सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यहाँ पर यूज़ करनी है, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है दिस फर्नीचर। तो दिस फर्नीचर कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वर्ब को फिल करना है। अगला हमारा सेंटेंस है, ये इंपॉर्टेंट है, अ पेयर ऑफ सीजर्स। अगर ऐसा फॉर्मेशन आपके सामने आता है, तो इसे आप सिंगुलर ट्रीट करेंगे, चाहे अ पेयर ऑफ सीजर्स आ जाए, चाहे अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स आ जाए, तो वहाँ पर आप इसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपका सेंटेंस ऐसा हो माई सीजर्स, तो यहाँ पर आप भले ही, सीजर्स का मतलब होता है कैंची, ठीक है, भले ही ये सिंगुलर है, लेकिन आप इसे प्लूरल ट्रीट करेंगे। अगर ऐसा लिखा आ रहा है माई सीजर्स, तो आप इसे प्लूरल ट्रीट करेंगे, लेकिन अ पेयर ऑफ सीजर्स ऐसा आ रहा है, तो वहाँ पर आप इसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे। जनरली हम बोलते भी हैं वेयर आर माई ग्लासेस, है ना। अब ग्लासेस को भी आप क्या करते हैं, प्लूरल ट्रीट करते हैं, ठीक है। ट्राउजर्स है, तो ट्राउजर्स को भी आप प्लूरल ट्रीट करते हैं, बस थोड़ा सा फॉर्मेशन आपको देख लेना है। अगर अ पेयर ऑफ आ जाए तो आप सिंगुलर ट्रीट करेंगे, अदरवाइज आप उसे प्लूरल ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो जैसे सेंटेंस नंबर 28 में साफ नजर आ रहा है अ पेयर ऑफ सीजर्स, तो यहाँ पेयर ऑफ आ गया, इसका मतलब आप इसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे, तो आप वॉज का यूज़ करेंगे। लेकिन अगला ही सेंटेंस है माई सीजर्स, तो यहाँ पर आप इसे प्लूरल ट्रीट करेंगे। भले ही एक कैंची की बात हो रही है, लेकिन आप इसे यूज़ कैसे करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। तो माई सीजर्स डू नॉट कट वेल, यानी मेरी कैंची जो है वो सही तरीके से नहीं काटती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है अ पेयर ऑफ शूज। तो जैसा कि मैंने बताया पेयर ऑफ आ गया यानी एक जोड़ा, जूतों का एक जोड़ा, तो सिंगुलर आप इसे ट्रीट करेंगे, वॉज बॉट बाय हिम, उसके द्वारा खरीदा गया। लेकिन अगर ऐसा आता है सेंटेंस हिज शूज, तो यहाँ पर आप उसे सिंगुलर न ट्रीट करके प्लूरल ट्रीट करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा हिज शूज हैव वॉर्न आउट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो माइनर डिफरेंस है ये आपको समझ लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 32 देख लेते हैं। ये रहे सेंटेंस नंबर 32, अ लॉट ऑफ पीपल। अब अ लॉट ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, अगर ऐसा फॉर्मेशन आपके सामने आ रहा है, तो अ लॉट ऑफ से जो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, अ प्लेंटी ऑफ से जो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, वो आपका सिंगुलर है, तो आप सिंगुलर ट्रीट करेंगे, वर्ब है, और प्लूरल है तो आप जो वर्ब है वो भी प्लूरल लिखेंगे। जैसे अ लॉट ऑफ पीपल आ गया, तो पीपल जो प्लूरल है, तो पीपल के हिसाब से यहाँ पर हम विजिट का यूज़ करेंगे, आंसर हो जाएगा अ लॉट ऑफ पीपल विजिट द एग्जीबिशन, ठीक है।
प्लेंटी ऑफ के साथ वाटर अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन के हिसाब से आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो प्लेंटी ऑफ वाटर, वर का यूज़ नहीं होगा, वाटर के हिसाब से वॉज का यूज़ होगा, क्योंकि वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, तो आप इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर का यूज़ करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है, अलॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये इनका कॉम्बिनेशन आता है, तो वहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज़ करना है, ठीक है। अगला जो सेंटेंस है, कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये देखिए, सोहन एज वेल एज हिज ब्रदर। तो एज वेल एज से जब भी दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो हमेशा आपको ध्यान रखना है जो पहला सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करना है, ठीक है। एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो जो पहला सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करना है। जैसे सोहन एज वेल एज हिज ब्रदर, अब आप हिज ब्रदर के हिसाब से नहीं यूज करेंगे, सोहन के हिसाब से यूज करेंगे। हालांकि दोनों ही सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर है, लेकिन आपको सोहन के हिसाब से यूज करना है। ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता था, सोहन एज वेल एज हिज ब्रदर्स। अब ब्रदर्स आ जाता तो ये तो प्लूरल था और सोहन हमारा सिंगुलर है, तो हमें यूज करना है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां पर जो हैज आया वो सोहन के अकॉर्डिंग आया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, अक्सर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सेंटेंस एग्जाम में पूछा जाता है। अगला हमारा सेंटेंस है एवरीवन एक्सेप्ट सतीश वाज प्रेजेंट। अब ये भी आपको ध्यान रखना है, ईच, एवरीवन, नाइदर, नन, ये जो सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है हमारे, ये जो प्रोनाउन है, सॉरी, ये हमेशा सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो एवरीवन के साथ सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। ईच ऑफ द बॉयज, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आ रहा है ईच ऑफ द बॉयज, तो ईच को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं तो सिंगुलर वर्ब यूज कर लेंगे। इसी तरीके से नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, नन ऑफ द स्टूडेंट्स या नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, इन्हें भी हम सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं। तो सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो नाइदर के साथ क्या आ जाएगा, वोज आएगा, वर्ब का यूज नहीं होगा। कहाँ पर वर्ब का यूज होगा, कहाँ पर इसे प्लूरल ट्रीट किया जाता है, वो थोड़ा सा मैं आगे आपको बताऊंगा कहाँ पर यूज कर सकते हैं। एवरीबडी को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, तो एवरीबडी हैज़ हेल्प्ड हर, एवरीबडी हैव कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। ईच, एवरीवन, एवरीबडी, ईच, एवरी, नन, नाइदर, है ना, ये जो जितने भी प्रोनाउन हैं इनके साथ हमेशा और हमेशा हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। अब अगला जो हमारा सेंटेंस, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी कहा कि नाइदर को तो आप हमेशा सिंगुलर ट्रीट करेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए नाइदर नोर का कॉम्बिनेशन आ रहा है, नाइदर सब्जेक्ट आ गया, फिर नोर के बाद में दूसरा सब्जेक्ट है, यानी दो सब्जेक्ट है वो नाइदर नोर से जुड़े हुए, यानी नोर भी साथ में आ रहा है, तो वहां पर जो हम वर्ब को यूज करेंगे वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे मान लो नाइदर शी है, फिर नोर हर सिस्टर्स है, देखो ये नोर हर सिस्टर्स है, तो नोर हर सिस्टर, अब हर सिस्टर्स है, इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करना है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यानी नाइदर नोर और आइदर और का अगर कॉम्बिनेशन आ रहा है तो जो सेकंड सब्जेक्ट है उस सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करनी है, ठीक है। तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा नाइदर सी नोर हर सिस्टर्स। अब हर सिस्टर्स है तो इसके अकॉर्डिंग हम विजिट का यूज कर लेंगे, ठीक है, प्लूरल वर्ब यूज की। उसी तरीके से आइदर दे और ही, अब आइदर और का कॉम्बिनेशन है तो दे के हिसाब से हम सब्जेक्ट वर्ब नहीं लगाएंगे, हम ही के हिसाब से वर्ब लगाएंगे और आंसर हो जाएगा आइदर दे और ही इज टेलिंग अ लाई, ठीक है। अब अगला हमारा सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 41, द ज्यूरी होता है निर्णायक मंडल होता है, द ज्यूरी इज अबाउट टू गिव इट्स डिसीजन। जब कोई निर्णायक मंडल के द्वारा सर्वसम्मति से, सभी की एक राय होती है और सर्वसम्मति से कोई डिसीजन दिया जाता है तो उसे हम एक सिंगुलर ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेंस में आप इस जो कलेक्टिव नाउन है ज्यूरी, इसे आप सिंगुलर ट्रीट करेंगे और सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो वह भी हम सिंगुलर यूज करेंगे। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा ये, द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। देखो दोनों बार हमारा सब्जेक्ट, दोनों बार ज्यूरी दोनों बार हमारा सब्जेक्ट है। पहले तो हमने 41 वाला जो सेंटेंस है उसमें हमने इसे सिंगुलर ट्रीट किया है, सेकंड और 42 के सेंटेंस में हमने इसे प्लूरल ट्रीट किया है। तो सिंपली इसका डिफरेंस यही है कि अगर मान लो ज्यूरी, जो कोई निर्णायक मंडल है वो सर्वसम्मति से कोई निर्णय दे रहा है, एक मत है, तो वहाँ हम उस सब्जेक्ट को सिंगुलर ट्रीट करेंगे। और जब निर्णायक मंडल आपस में सहमत ना हो, एक मत ना हो, यानी विभाजन की स्थिति हो, तो वहाँ पर हम उस जो कलेक्टिव नाउन को यानी ज्यूरी को, यानी अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो आप उसे प्लूरल ट्रीट करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा द ज्यूरी आर डिवाइडेड। देखो डिवाइडेड विभाजित हो रहा है ना, तो यहाँ पर आप आर का यूज करेंगे यानी प्लूरल ट्रीट करेंगे, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है अ मॉब ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग हियर। तो मॉब कलेक्टिव नाउन है, तो मॉब के हिसाब से ही आपको यहाँ पर सिंगुलर ट्रीट करना है। आंसर हो जाएगा अ मॉब ऑफ स्टूडेंट्स इज कमिंग हियर, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन के हिसाब से आपको यहाँ पर अपनी वर्ब को फिल करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे का सेंटेंस नंबर 44। सेंटेंस नंबर 44 कहते हैं द कमिटी। जैसा कि मैंने बताया कि अगर एक मत हो तब तो आप उसे एक यूनिट के रूप में लेंगे और सिंगुलर ट्रीट करेंगे। अगर एक मत नहीं है, अलग अलग राय है सभी की, कमेटी हो चाहे ज्यूरी हो कोई, तो उसे हम प्लूरल ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर देखो कमेटी समिति जो है वो विभाजित है किसी बिंदु पर, एक मत नहीं है, तो यहाँ पर विभाजन की स्थिति है तो आप उसे प्लूरल ट्रीट करेंगे। तो आंसर हो जाएगा द कमेटी वर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है आवर फैमिली हैज़ डिसाइडेड टू विजिट शिमला दिस समर। तो यहाँ पर फैमिली कलेक्टिव नाउन है एक,
तो इसके लिए हम हैज़ का यूज़ करेंगे, सिंगुलर ट्रीट करेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है ब्रेड एंड बटर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कुछ जो एंड से जुड़े होते हैं सब्जेक्ट होते हैं, एक कॉम्बिनेशन के रूप में यूज़ किए जाते हैं, तो उसे हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। जैसे फिश एंड राइस की हमने बात की थी, ब्रेड एंड बटर हो गया, ब्रिक एंड स्टोन हो गया, हॉर्स एंड कैरिजेज हो गया, ठीक है, बैग एंड बैगेजेस हो गया। तो ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है, इनको आप याद रख लेना। अगर एग्जाम में सब पूछा जाता है तो आप उसी के हिसाब से इन्हें आप सिंगल ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ब्रेड एंड बटर एक यूनिट के रूप में से यूज़ करेंगे, तो इसे हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे। तो ब्रेड एंड बटर इज नेसेसरी फॉर हिम, इज का यूज़ होगा। इसी तरीके से ब्रिक एंड स्टोन तो एक यूनिट के रूप में से यूज़ किया जाएगा, एक यूनिट के रूप में यूज़ किया जाएगा, तो आप इसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे। आंसर हो जाएगा ब्रिक एंड स्टोन इज लाइंग स्कैटर्ड ऑल ओवर द प्लेस, ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन एक अक्सर एक्सेप्शनल केस अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है और काफ़ी हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति रहती है सेंटेंस को लेकर। टाइम एंड टाइड, कई जगह इसे सिंगुलर ट्रीट करते हैं और कई जगह इसे प्लूरल ट्रीट करते हैं। मैंने भी काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी किताबों में इसे ढूंढा है, और जहाँ तक मैं जान पाया हूँ, मेरा मानना यही है कि ये जो कॉम्बिनेशन है टाइम एंड टाइड का, इससे प्लूरल ट्रीट किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, टाइम अलग चीज़ है और टाइड अलग चीज़ है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और जब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और एंड से जुड़ी हुई है, तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट वो अपना, हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो जाता है ऐसी स्थिति में। और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है तो वह भी हम प्लूरल यूज़ करते हैं। बाकी और जितने भी कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, जैसे ब्रेड एंड बटर है, ब्रिक एंड स्टोन है, बैग एंड बैगेजेस है, हॉर्स एंड कैरिजेस है, ठीक है, फिश एंड राइस है, दाल एंड बाटी है, ये एक यूनिट के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। तो उन्हें तो हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे। लेकिन टाइम एंड टाइड अगर ऐसा सेंटेंस अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ये सेंटेंस, इसलिए अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो अगर ऐसा सेंटेंस आपके एग्जाम में आता है तो आप इसे प्लूरल ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन, वेट्स फॉर नन नहीं करेंगे। हालांकि कई किताबों में वेट्स भी लिखा हुआ होता है, कई किताबों में ऐसा दिया इसे सिंगुलर ट्रीट करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये सिंगुलर नहीं है, इसे प्लूरल ही ट्रीट किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब अगला जो सेंटेंस मैं लेके आया हूँ आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा सेंटेंस है द नोवेलिस्ट एंड पोइट इज डेड। यहाँ पर मैंने इज वर्ब का यूज़ किया। क्यों किया है? देखो, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और पहले नाउन के पहले अगर आर्टिकल दे का यूज़ है और दूसरे नाउन के पहले आर्टिकल दे का यूज़ नहीं है, यानी बिना आर्टिकल के है दूसरा नाउन, तो मानकर चलें वो एक ही आदमी की बात हो रही है, और एक ही आदमी की बात हो रही है, इसका मतलब सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो वर्ब भी हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मान लो सिचुएशन ऐसी आ गई, दोनों नाउन हैं, एंड से जुड़े हैं, और दोनों नाउन से पहले द आर्टिकल का यूज़ किया गया। अगर दोनों नाउन से पहले द आर्टिकल का यूज़ किया गया, इसका मतलब दो अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है, और दो अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है, इसका मतलब जो सब्जेक्ट हमारा है वो प्लूरल है, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हम प्लूरल ही यूज़ करेंगे। तो दोनों सेंटेंस में साफ साफ अंतर आपको दिखाई दे रहा है। द नोवेलिस्ट एंड पोइट इज डेड, सेकंड। और सेंटेंस नंबर 50 हमारा है द नोवेलिस्ट एंड द पोइट आर डेड, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप, अगर हमारे जो नाउन जो है दो सब्जेक्ट हैं वो एंड से जुड़े, अगर एक के पहले आर्टिकल द है, दूसरे के पहले नहीं है, इसका मतलब एक ही आदमी की बात हो रही है। अगर दोनों से पहले आर्टिकल है तो इसका मतलब अलग अलग आदमियों की बात हो रही है, और दो आदमियों की बात हो रही है, तो इसे हम प्लूरल ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, अक्सर एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सेंटेंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है ईच ऑफ दीज प्रोड्यूसर्स हैज़ हिज ओन एडवांटेज। तो मैंने आपको बताया था ईच, एवरीवन, नाइदर, जो नन है, ये इन्हें सिंगुलर ट्रीट हम करते हैं, तो ऐसा कॉन्सेप्ट आता है तो आप ईच को सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है 10 माइल्स। तो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस चाहे कितनी भी हो उसे आप सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे, तो आप सिंपली अपना आंसर करेंगे 10 माइल्स इज लॉन्ग डिस्टेंस, तो आप इसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये कॉन्सेप्ट हमारा ये रहा, मैनी अ स्टूडेंट। दोस्तों, अगर मैनी अ के बाद में कोई नाउन आ रहा है तो जाहिर सी बात है ए आया तो ए के बाद में जो नाउन आएगा वो सिंगुलर ही आएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है मैनी के बाद में ए नहीं आता और सीधा नाउन दिया होता है, तो खाली मैनी के बाद में जो नाउन आएगा वो तो प्लूरल आएगा, और मैनी अ है उसके बाद में जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, ठीक है। और जब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी हम सिंगुलर करेंगे, और अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी हम प्लूरल करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए सेंटेंस जैसे यहाँ पर था मैनी और स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम इसे सिंगुलर मानेंगे, ठीक है, और सिंगुलर मानेंगे तो वर्ब भी हम सिंगुलर यूज करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा मैनी और स्टूडेंट ट्राइज हार्ड टू पास हिज एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर अ नहीं होगा तो ये आंसर हमारा सेंटेंस ऐसा हो जाएगा मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये प्लूरल हो जाएगा स्टूडेंट, मैनी स्टूडेंट्स ट्राई हार्ड टू पास हिज एंट्रेंस एग्जाम। यहाँ पर ट्राइज नहीं आएगा, ट्राई आ जाएगा। लेकिन दोनों सेंटेंस की कमाल की बात यह है कि दोनों सेंटेंस का अर्थ एक ही होता है। मैनी अ स्टूडेंट का मतलब भी बहुत से विद्यार्थी, और मैनी स्टूडेंट्स का मतलब भी कई विद्यार्थी, यानी बहुत से विद्यार्थी। दोनों का सेंस एक ही है, बस स्ट्रक्चर में फर्क आ जाता है। अगर मैनी ए के बाद में नाउन है तो वो सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होगा तो वह भी हमारी सिंगुलर होगी, और मैनी के बाद में ए नहीं होकर सीधा ही नाउन है तो वह प्लूरल होगा, और नाउन प्लूरल होगा तो वह भी हमारी प्लूरल यूज होगी, ठीक है।
अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं, द फर्नीचर इन हिज हाउस। अब सीधी सी बात है, फर्नीचर जो है कलेक्टिव नाउन है तो हम इसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे, ठीक है। फ्यू स्टूडेंट्स प्लूरल है, सब्जेक्ट टू प्लूरल, हम हमारी जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी, तो फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास टुडे, तो आर का यूज करना है, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स, तो मोस्ट है इसे आप इसके साथ आप इसे प्लूरल ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे तो वर्ब भी हमारी प्लूरल आएगी। अब अगला हमारा सेंटेंस, जैसे कि पीछे भी मैंने आपको बताया था, आइदर और का कॉम्बिनेशन आ रहा है, अक्सर एग्जाम में ये सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। आइदर और का कॉम्बिनेशन है तो और के बाद में जो नाउन है उसी के अकॉर्डिंग और के बाद में जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना है। तो आइदर बॉयज और गर्ल्स, अब गर्ल्स के अकॉर्डिंग हमारी जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी, क्योंकि गर्ल्स प्लूरल है तो जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा आइदर बॉयज और गर्ल्स आर टेलिंग लाइज, ठीक है। यानी आइदर और या नाइदर नोर का कॉम्बिनेशन है तो याद रखना हमेशा जो सेकंड हमारा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है राजू टुगेदर विथ हिज ब्रदर्स। अगर कोई दो सब्जेक्ट है वो टुगेदर विथ से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना, अगर कोई दो सब्जेक्ट टुगेदर विथ से जुड़े हुए हैं, जो हमारा पहला सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजू टुगेदर विद हिज ब्रदर्स। तो आपका जो वर्ब होगी वो राजू के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राजू टुगेदर विद हिज ब्रदर्स इज एब्सेंट टुडे, ठीक है, राजू के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना है। अगला हमारा सेंटेंस है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो ये कहावत भी है स्लो एंड स्टडी, तो एक यूनिट के रूप में इसे हम यूज कर सकते हैं, इसे आप प्लूरल ट्रीट नहीं करेंगे और इसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे, और सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो वर्ब का भी यूज सिंगुलर हम करेंगे और वर्ब हमारी हो जाएगी विंस, ठीक है। तो ये भी एक यूनिट के रूप में यूज किया जाता है, इसे ध्यान रखना इसको। अगला हमारा सेंटेंस है नो न्यूज़। तो न्यूज़ अपने आप में सिंगुलर वर्ड है तो सिंगुलर ट्रीट करेंगे, नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस 61 नंबर का जो हमारा सेंटेंस वो है देयर। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हियर और देयर से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है उसके बाद में कोई खाली स्थान यानी ब्लैंक है, और ब्लैंक के बाद में जो भी सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे। तो देयर और ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद में 60 स्टूडेंट्स है यानी प्लूरल, हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है और प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब का भी हम प्लूरल यूज करेंगे, तो आंसर हमारा हो जाएगा देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, ठीक है। इसी तरीके से अगला हमारा सेंटेंस है ही एज वेल एज हिज क्लासमेट्स। तो जब भी दो सब्जेक्ट जो हैं एज वेल एज से जुड़े हुए हैं तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो ही के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर जो है वो वर्ब आएगी ही के अकॉर्डिंग, तो ही एज वेल एज हिज क्लासमेट्स इज वर्किंग, तो ही के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वर्ब का यूज़ करना है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन आपको बताएं, आप इन कॉम्बिनेशन को समझ लें, बस इनको समझ लो, एग्जाम में इन्हीं में से कोई ना कोई दो सेंटेंस आपसे पूछे जाएंगे, और आगे आने वाली जब आगे आप 11th में 10th 11th 12th क्लास में भी जाएंगे, कॉम्पिटिशन भी देंगे आप, तो वहाँ पर भी अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से टॉपिक से रिलेटेड कोई सेंटेंस आपसे पूछा जाता है तो इन्हीं में से कोई ना कोई फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमारी ये, पीछे मैंने आपको बताया था एंटीसीडेंट के बारे में, जैसे इट वॉज आई हु, अब हु, विच, हुम, इनसे पहले जो नाउन आता है जो सब्जेक्ट होता है वो होता है एंटीसीडेंट होता है, ठीक है। तो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर जब ऐसा कोई फॉर्मेशन आपके सामने आए तो आप इट वॉज आई हु एम का यूज़ करेंगे, आई के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो आई एम एट मिस्टेक, आप इस तरीके से अपना आंसर करेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है विमला एंड कमला। अब जैसे एंड से जुड़े हैं दो सब्जेक्ट हैं तो जाहिर सी बात है प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी, तो विमला एंड कमला आर सिंगिंग इन द रूम। अगला हमारा सेंटेंस है द लीडर विद ऑल हिज फॉलोअर्स। अब विद का यूज हुआ है, विद से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हों तो आप ये भी ध्यान रखें, अगर विद से कोई दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो हमारा जो पहला सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा द लीडर विद ऑल हिज फॉलोअर्स वॉज अरेस्टेड, ठीक है। तो लीडर के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करनी है, ठीक है। अब अगले सेंटेंस से देख लेते हैं जैसे वेस्टिंग टाइम इज नॉट गुड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपका सेंटेंस इन्फिनिटिव से शुरू हो या जीरेंट फॉर्म से शुरू हो तो वो उस सब्जेक्ट में उसे हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, और सब्जेक्ट को जब सिंगुलर ट्रीट करते हैं तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर आती है। तो वेस्टिंग टाइम यानी समय बर्बाद करना इज नॉट गुड, अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर वेस्टिंग जो है एज ए जीरेंट यूज हुआ है, और जीरेंट यूज हुआ है तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट जो वर्ब होगी वो भी हमारी सिंगुलर होगी, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अब मैंने आपको बताया था ईच बॉय, ईच, एवरीवन, इनसे सेंटेंस जो शुरू होते हैं भले ही एंड से जुड़े हों तो उन्हें हम सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज गिवन अ प्राइज, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे, इसे प्लूरल ट्रीट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। अगला हमारा सेंटेंस है टेल्स ऑफ टू सिटीज इज अ गुड बुक। अब सिंगुलर एक किताब का नाम जिक्र किया गया है तो सीधी बात है सिंगुलर एक की बात हो रही है तो आप सिंगुलर ट्रीट करेंगे, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है एग्जाम्पल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
नॉट ओनली द लेम बॉय बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स आर सैड। तो ये आपको ध्यान रखना है, नॉट ओनली बट आल्सो का अगर कॉम्बिनेशन आ रहा है, नॉट ओनली बट आल्सो से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो जो सेकंड सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज करेंगे। अगर आपका सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आ जाएगी, सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगी। जैसे नॉट ओनली द लेम बॉय बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स, अब पेरेंट्स प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल आ जाएगी, तो आंसर हो जाएगा नॉट ओनली द लेम बॉय बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स आर सैड। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है 4 and 4 मेक 8, यानी जो भी जब भी आपसे 4 and 4, 2 and 2 and 3 and 4 जो भी ऐसे जोड़ बाकी गुणा भाग पूछे जाए आपसे, तो सिंपली अगर ऐसा फॉर्मेशन आपके सामने आ रहा है, ऐसा सेंटेंस आ रहा है, तो आप उसे प्लूरल ट्रीट करेंगे। तो 4 and 4 मेक 8, ठीक है, मेक्स नहीं यूज करेंगे, मेक करेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है नाइदर ऑफ द टू बॉयज नन ऑफ द स्टूडेंट्स। ये सेंटेंस है, मैंने आपको बताया था आइदर, एवरी, ईच, एवरीवन, इनको आप सिंगुलर ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो नाइदर ऑफ द टू बॉयज है तो आप ये सिंगुलर ट्रीट करेंगे और आपका आंसर होगा वॉज पनिश्ड, ठीक है। नाइदर ऑफ द टू बॉयज वॉज पनिश्ड। इसी तरीके से नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज फेल्ड, तो नन के हिसाब से हम यहाँ पर सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो हैज वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नाइदर और, नाइदर नोर, आइदर और, है ना, नॉट ओनली बट आल्सो, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे, इनको थोड़ा सा आपको समझ लेना क्योंकि अक्सर एग्जाम में इन्हीं से रिलेटेड सेंटेंस पूछे जाते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है द क्राउड। अब क्राउड कलेक्टिव नाउन है तो क्राउड के हिसाब से हम जो वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर करेंगे। द क्राउड शाउट्स स्लोगन्स अगेंस्ट द लीडर, तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। अगला हमारा सेंटेंस है आइदर ऑफ हिज हाउसेज। अब आइदर और का कॉम्बिनेशन नहीं है यहाँ पर खाली आइदर आया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में आप सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे। आपका आंसर हो जाएगा आइदर ऑफ हिज हाउसेज। भले ही हाउसेज आपको प्लूरल लग रहा है लेकिन आप ट्रीट आइदर के हिसाब से करेंगे, तो आपका सिंपली आंसर हो जाएगा आइदर ऑफ हिज हाउसेज इज ओल्ड, ठीक है। लेकिन अगला ही सेंटेंस देख लीजिए, आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर। अब यहाँ पर आइदर और का कॉम्बिनेशन आ गया, आइदर के साथ और का कॉम्बिनेशन आया, तो इस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करनी है। तो आंसर हो जाएगा आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर इज एब्सेंट, ठीक है। तो यहाँ पर टीचर के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, जब भी अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स ऐसा कॉम्बिनेशन आता है, ये आर्टिकल का यूज किया गया है नंबर ऑफ बुक्स के पहले, नंबर से पहले, तो वो मानकर चले वो इंडेफिनेट है, और इंडेफिनेट है तो उसे आप प्लूरल ट्रीट करेंगे। तो आंसर हो जाएगा अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स वर शोल्ड इन द बुक फेयर, ठीक है। अगर आर्टिकल ए का यूज किया गया है ऐसे कॉम्बिनेशन में, लेकिन अगर मान लो नंबर से पहले द का यूज किया गया है, जैसे द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन दिस हॉस्पिटल इज हाई, यानी द एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। अगर नंबर से पहले द आर्टिकल का यूज किया गया, इसका मतलब किसी निश्चित संख्या की बात की गई है, तो इसे आप सिंगुलर ट्रीट करेंगे। और अगर नंबर से पहले ए का यूज किया गया, ए आर्टिकल का यूज किया गया, तो आप उसे प्लूरल ट्रीट करेंगे। तो ये सेंटेंस नंबर 76, 77 इनको अच्छी तरीके से समझ लेना। अगर आर्टिकल ए का यूज किया गया है नंबर से पहले तो आप उसे प्लूरल ट्रीट करेंगे। अगर नंबर से पहले द आर्टिकल का यूज किया गया, इसका मतलब आप उस सब्जेक्ट को सिंगुलर ट्रीट करेंगे, ठीक है। सेंटेंस नंबर 78, टू गो, यानी यहाँ पर ये इन्फिनिटिव, जैसे मैंने आपको बताया था अगर जीरेंड से हमारा सब्जेक्ट जीरेंड है या हमारा सब्जेक्ट कोई इन्फिनिटिव है तो आप उसे सिंगुलर ट्रीट करते हैं। तो यानी टू गो अलोन इन द फॉरेस्ट एट नाइट, यहाँ पर टू गो हमारा जो इन्फिनिटिव शुरू है, सब्जेक्ट जो है हमारा इन्फिनिटिव है, इसलिए आप वर्ब है वो भी सिंगुलर ट्रीट करेंगे। तो आंसर हो जाएगा टू गो अलोन इन द फॉरेस्ट एट नाइट वॉज रिस्की, ठीक है। सेंटेंस नंबर 79, यू एंड ही। अब यू एंड ही एंड से जुड़े हैं, दो सब्जेक्ट है, तो सीधी सी बात है, सिंपली आप इसे प्लूरल ट्रीट करेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है मैनी और मैन। जैसा कि पीछे भी मैंने आपको बताया था, मैनी ए के साथ अगर कोई नाउन आ रहा है तो वो सिंगुलर आएगा, और सिंगुलर आएगा तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। लेकिन अगर मान लीजिए मैनी के बाद में ए नहीं है और नाउन है तो वो प्लूरल होगा। तो मैन का प्लूरल क्या होता है? माइन, MEN। मैन का प्लूरल होता है MEN और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है माइन, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैनी के बाद में ए ना होकर प्लूरल होता तो आप इसका दोनों का सेंस एक ही होता है, ठीक है। मैनी अ मैन या मैनी माइन दोनों बराबर ही हैं। और अगर मैनी अ मैन है तो उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, और मैनी ए ना होकर सीधा जो है प्लूरल वर्ड है तो प्लूरल जो सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा सेंटेंस है नाइदर ऑफ द शर्ट्स। तो नाइदर नोर का कॉम्बिनेशन आता है तब तो हम नोर के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लिखते हैं, वर्ब यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर नाइदर, खाली नाइदर लिखा हुआ है, तो नाइदर ऑफ द शर्ट्स, तो यहाँ पर आप इसे सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नाइदर ऑफ द शर्ट्स इज क्लीन, ठीक है।
अगला हमारा सेंटेंस है नो वन बिसाइड दीज स्टूडेंट्स। अब बिसाइड से दो सब्जेक्ट जब जुड़े हों तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज़ ही करते हैं। जैसे नो वन बिसाइड्स दीज स्टूडेंट्स, अब बिसाइड के बाद वाला जो सब्जेक्ट वो भले ही हमारा प्लूरल है लेकिन जो हमारी वर्ब होगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। तो पहला वाला सब्जेक्ट जो हमारा है वो है नो वन, तो नो वन के हिसाब से हो जाएगा नोज। नो वन बिसाइड दीज स्टूडेंट्स नोज हिज नेम, ठीक है। तो नो वन के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना है। इसी तरीके से माई ब्रदर एंड नॉट यू, अब एंड नॉट से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, एक तो माई ब्रदर और एक यू, दो सब्जेक्ट एंड नॉट से जुड़े हुए हैं, तो पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करनी है। तो पहले वाला जो सब्जेक्ट है वो हमारा है माई ब्रदर, तो माई ब्रदर के हिसाब से हो जाएगा आंसर माई ब्रदर एंड नॉट यू वॉज अपसेंट। यहां पर आप वर्ब का यूज नहीं करेंगे, कई बार कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो जाती है, आप यू समझकर वर्ब का यूज कर देंगे, नहीं। अगर एंड नॉट से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना है। अगला हमारा सेंटेंस है द मैनेजर अलोंग विद द क्लर्क्स। अब अलोंग विद से भी अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो पहला वाला जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करनी है। द मैनेजर अलोंग विद द क्लर्क्स वॉज गोइंग टू ऑफिस, ठीक है। तो मैनेजर के हिसाब से आपको वर्ब का यूज करना है। इसी तरीके से अगला जो है द कमिटी कंसिडरिंग ओवर दिस मैटर, यानी सर्वसम्मति से किसी पर कोई चीज़ विचार किया जा रहा है एक यूनिट के रूप में, तो वहां पर हम उसे सिंगुलर ट्रीट करते हैं। तो यहां पर एक तरह से आप कमेटी को सिंगुलर ट्रीट करेंगे और सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो आंसर हो जाएगा द कमेटी इज कंसिडरिंग ओवर दिस मैटर, ठीक है। अब देख लेते हैं अगले कुछ सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर 86, सेंटेंस नंबर 86 हमारा कहता है आंसरिंग द क्वेश्चंस इज वेरी डिफिकल्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर जीरेंट से कोई सब्जेक्ट अगर आपकी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो आपका जीरेंट है तो सीधी सी बात है आप उस सब्जेक्ट को सिंगुलर ट्रीट करेंगे, और सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। आंसर हो जाएगा आंसरिंग द क्वेश्चंस इज वेरी डिफिकल्ट। अब क्वेश्चन के हिसाब से आपको आर नहीं लिखना है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट वो जीरेंट है, जीरेंट सब्जेक्ट है तो हम इसे सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे। सेंटेंस नंबर 87, 2/3 ऑफ द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जैसे 2/3, 1/3, 3/4, अगर ऐसे कोई फॉर्मेशन आपके सामने आ रहे हैं तो उसे आप सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे। 2/3 ऑफ द वर्क, तो सीधी सी बात है 2/3 आ गया या 3/4 आ गया या 1/4 आ गया, कुछ भी आ जाए, ऐसा जो कॉम्बिनेशन आपके सामने आता है तो आप उसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 या 4 बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छी तरीके से सभी जो सेंटेंसेस आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, यानी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छी तरीके से फिट हो जाएगी। फिर जब भी आप सेंटेंस देखेंगे तो इजीली देखते ही आप अपना आंसर कर पाएंगे। अगला हमारा सेंटेंस है फिजिक्स। अब फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है तो लगता प्लूरल है लेकिन इसे सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अगला हमारा सेंटेंस है नथिंग बट ट्रीज। अब नथिंग बट से अगर कोई सेंटेंस शुरू है तो उसे आप सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे, ये आप ध्यान रखना। भले जो सब्जेक्ट आगे प्लूरल हो, सिंगुलर हो, कुछ भी हो, लेकिन नथिंग बट से शुरू है तो आप सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे, बस आपको इतना ध्यान रखना है। नथिंग बट ट्रीज इज फाउंड इन द फॉरेस्ट, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस देख लेते हैं, सेंटेंस नंबर 90, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स नॉट गुड। तो क्वालिटी हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हिसाब से आपको सिंगुलर ट्रीट करना है तो आंसर हो जाएगा द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज नॉट गुड, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है पार्किंग कार। तो पार्किंग अपने आप में जीरेंट है तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, आंसर हो जाएगा पार्किंग कार्स इज नॉट अलाउड हियर, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है इट इज आई हु डूइंग दिस वर्क। अब हु वही एंटीसीडेंट वाला फॉर्मेशन आ गया, तो हु से पहले जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना है। हु से पहले आई है तो आई के हिसाब से हम एम का यूज करेंगे। इट इज आई हु एम डूइंग दिस वर्क, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है देयर और हेयर वाला कॉम्बिनेशन आ गया। अगर कोई भी सेंटेंस देयर से शुरू है उसके बाद में कोई भी ब्लैंक है यानी खालिस्तान है, खालिस्तान के बाद में जो भी सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करना है। यहां पर देखिए खालिस्तान के बाद में अरूपी है, अरूपी यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। आंसर हो जाएगा देयर इज अ रूपी इन माई पॉकेट, यानी मेरे पॉकेट में 1 रुपया है, ठीक है। अगला सेंटेंस है कैटल। अब कैटल लगता सिंगुलर है लेकिन है प्लूरल, इसे प्लूरल ट्रीट किया जाता है। आंसर हो जाएगा कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड है जो दिखने में लगते सिंगुलर हैं लेकिन सिंगुलर होते नहीं है, वो प्लूरल होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इनको अच्छी तरीके से सेट कर दिमाग समझ लेना। अगला हमारा सेंटेंस है द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स राइजन। तो यहाँ कॉस्ट के हिसाब से कॉस्ट को हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इसे हम हैज़ का यूज करेंगे, ठीक है, सिंगुलर ट्रीट करेंगे। आप आर्टिकल के हिसाब से नहीं, ऑफ प्रीपोजिशन से पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके हिसाब से हम अपना आर्टिकल सेट करेंगे। इसी तरीके से द टॉलेस्ट ऑफ 3 बॉयज़, तो ऑफ से पहले जो सब्जेक्ट हमारा है द टॉलेस्ट, तो उसी के हिसाब से हम अपना आर्टिकल लगाएंगे, तो उससे सिंगुलर ट्रीट करेंगे। सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो हमारी जो वर्ब हो जाएगी वो भी सिंगुलर होगी, ठीक है। जब ऑफ से दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो ऐसे सेंस में हम पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज़ करते हैं, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। द टॉलेस्ट ऑफ द 3 बॉयज़ कम्स टू मीट मी डेली, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर करना है।
इसी तरीके से ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, तो ऑल द स्टूडेंट्स के हिसाब से हमारी जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। आंसर हो जाएगा ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास लर्न इंग्लिश। ठीक है, अब अगला हमारा सेंटेंस है दाल एंड बाटी। ये देख लेते हैं, 2-3 सेंटेंस और बाकी हैं। दाल एंड बाटी, तो ये भी एक यूनिट के रूप में एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन से हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे, भले ही एंड से 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, लेकिन ये एक तरह से एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, मैंने आगे पीछे कुछ एग्जांपल आपको दिए हैं। तो जब ऐसे केस आते हैं, जब एक यूनिट की बात होती है, कॉम्बिनेशन की बात होती है, तो वहां पर हम इन्हें सिंगुलर ट्रीट करते हैं। अब दाल एंड बाटी, तो यहां पर इसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे। आंसर हो जाएगा दाल एंड बाटी इज द फेमस डिश ऑफ राजस्थान। ठीक है साहब, प्लूरल ट्रीट नहीं करना, आपको सिंगुलर ही करना। अगला हमारा सेंटेंस है हिज हेयर। अगर हेयर को आप सिंगुलर ट्रीट करें, सिंगुलर सेंस में यूज कर रहे हैं, तब तो आप सिंगुलर यूज कर लेंगे। अगर हेयर का यूज आप प्लूरल सेंस में यूज कर रहे हैं तो प्लूरल यूज कर लेंगे। ठीक है, दोनों तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है हिज हेयर इज लॉन्ग, उसके बाल लंबे हैं, तो हमने सिंगुलर सेंस में यूज किया तो हमने इज लगा दिया। अगर मान लीजिए हिज हर मैनी हेयर्स, उसके कई बाल, यानी काफी बाल है सर पर, उनमें से कुछ बाल, कई बाल जो हैं वो सफेद हैं, तो यहाँ पर एक तरह से कई बालों का जिक्र हो रहा है, तो इसे हम प्लूरल सेंस में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सेंस हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो ये थे 100 सेंटेंस, और इन 100 सेंटेंस के अंदर सभी कॉन्सेप्ट्स को मैंने शामिल करने की कोशिश की है, सभी को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, चाहे एक्सेप्शन हो चाहे एग्जाम्पल्स हो, सभी को बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा 3 या 4 बार जब इस वीडियो को आप देखेंगे तो ईजिली जितने भी रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक से रिलेटेड, वो सभी रूल्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे, एक तरीके से आत्मसात हो जाएंगे आपको। और जब आप इन्हें अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो दोस्तों, चाहे आप 10th क्लास में हो, 11th में हो, 12th में हो, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, वहां पर अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इजीली देखते ही आप उसका आंसर कर पाएंगे। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 10th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling, and once again, thank you. Have a nice day.